अब आज हमन है श्रोता नहीं, श्रोता शर्मौता सरौता सोटा, यानी अनेकों प्रकार के श्रोता। सतगुरु कबीर साहेब पूछते गुरुदेव, संसार के बात में तो सब जानते, मगर ये अंदर आत्मा के बात, ये काया खंड के बात कृपा करके आप मन मूल बता देते हो गुरुदेव। यही बात के मूल प्यासा हवे बंदी छोड़। धर्मदास बिनवो कर जोरी, एक संशय में टहू प्रभु मोरी। काया गुदड़ी का विस्तारा, देखो संतो अगम सिंगारा। एला गुदड़ी कहे, हमन घर में ओढ़थन तेला कथरी गोदड़ी कथे, आ ये काया दिखत है तेला काया गुदड़ी कथे। एकरे परिचय पूछा थे सदगुरु कबीर साहेब से, धर्मदास साहेब के गुरुदेव, ये कायल कौन बनई सुही, ये सब आदमी मतलब कौन बनई सुही, एकर बनैया कौन है, का चीज में बना है, कृपा करके आप बताइए गुरुदेव। अलख पुरुष जब किया बिचारा, अलख 84 धागा डारा। एखर बनाने वाला, एखर निर्माता कौन है, तो अलख पुरुष। ओखर नाम है अलख पुरुष, वो लखै नहीं, यानी दिखै नहीं दिखे तेकर से ओखर नाम है अलख। अब हमन तुम सब दिखत, ऐसा वो नहीं दिखत। अब वही बना है जल रामचरितमानस में बताते, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन वाणी वक्ता बड़े योगी, अब आनंद रहित सकल रस भोगी। वो निर्गुण ब्रह्म निरंजन देवता, बिना पैर के चलने वाला, बिना आँखी के देखने वाला, बिना कान के सुनने वाला, वो कहाँ है, तो सबके माथा में बैठे हुए, वो अदृश्य है। वही सदगुरु कबीर साहब बताते, वो निर्गुण ब्रह्म निरंजन देवता के निवास, ये त्रिकुटी हरे धर्मदास यहाँ बैठे। हाँ, आओ ये झुकना नहीं चाहता, तेरे काल निरंजन, हाँ साधु गुरु संत गुरु के चरण में झुकना नहीं चाहता, और झुक जाए तो कल्याण हो जाए सिद्धि। वो बनाने वाला। और एक शब्द मूल बता है राम। राम उखर नाम है जिन सबके घट में रमे हैं, वही राम है जो संसार के शरीर के निर्माता बनाने वाला। ओखरे से कि हर अंग गलत 2 अक्षर से बने हैं, राम के नाम गलत 2 अक्षर से बने। आप ये प्रत्येक अंग के अलग अलग नाम ला आप अंकित करके देख लो, उच्चारण करके देख लो। आँख, हाथ, पैर, मुंह, पेट, पीठ, बाल, यानी ये शरीर के पुर्जा माँ 2 ही अक्षर से ही बने हैं, और 2 अक्षर के राम के नाम भला है। तो ये राम कंपनी से निकले हैं। जैसे एक टाटा कंपनी से ट्रक निकलते हैं, तो वो खड़े रही जाग देख लो, नट बोल्ट पर हर जगह पुर्जा टाटा लिखे रहते, यानी वो अपन आप अवगत करते कि मैं टाटा कंपनी से निकले हो। उसने ये कौन कंपनी से निकले हैं, राम कंपनी से निकले हैं। शरीर भर है और जीव नहीं है। जीव है सत्पुरुष परमात्मा के द्वारा निर्माण हो। अब ये दोनों आ करके दोनों गठान पर, जिले रामचरितमानस के उत्तर कांड में बताते, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गयऊ, अजदपि मृषा छूटत कठिन। ये बोला थे तेना चेतन नहीं, और ये शरीर जन दिखत तेना जड़, दोनों गठान पड़े।
ऐसे दोनों संबंध बने हैं तो ओखर बिना वो रहा है, न ओखर बिना वो रहा है। अब ठाठ के बिना जीव रह नहीं सकता, और जीव के बिना ठाठ भी नहीं रहा। बस ये ला निकलत देरी है तो ये ला लेगत देरी नहीं। ये निकली के ला लेगा, चाहे कतको सुंदर रहे, विद्वान रहे तो ज्ञानी रहे, तो मूर्ख रहे, गंवार रहे, चाहे वो डॉक्टर रहे, चाहे रोगी रहे, वो कोई भी आदमी हो, जहाँ हंसा निकल गए, प्राण निकल गए, अब ये लेगा। खूब से खूब मयारू रही ना तो सांझ हो जाही तो कहीं रात भर रखा भैया, वह बड़े मुश्किल में सांझ हो के निकल सकते न, तो ये लेगा। तो दोनों गठान पड़े, जीव है ईश्वर के अंश से, और ये ठाठ जिन दिखत दिन काल के अंश से, दोनों के ही संबंध बने। अलख पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा दारा, 5 तत्व के गुजरी बीनी, अति न गुणन से ठाड़ी की। 5 तत्व आगी, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों ठन तत्व एक शान के मिला के पैरा पेरौसी डार के अब ये खड़ा करे, ये ढांचा खड़ा करे। ये ढांचा खड़ा करे के बाद ये नस में बांधे चारों पुर्जम नस लगे है शरीर के अंदर में, नस में बांध के चमड़ी में छाप दे ऊपर, तब ये ढांचा तैयार हो। जिल सदगुरु कबीर साहब बताते, 5 तत्व के गोदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी। 3 ठन गुण कोने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण विष्णु। सबके शरीर में समाये हो, चाहे लड़का हो, जवान हो, बुढ़वा हो, लड़का हो, चाहे वो कोई भी जाति को है। मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर में तीनों देवता समाये हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 गुण से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। एकरे अंदर में ब्रह्मा, एकरे अंदर में जीव, और एकरे अंदर में माया। अब यहाँ ब्रह्म है, ये शरीर दिखत तेन माया है, ये बोलत तेन जीव। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। वह खेल बना कर रखे, जैसे एकाक कोनो लड़का मन खिलौना खेलते तो घर घुंदिया खेल ही बहुत अकन ले धुर्रा सकेल के घर घुंदिया खेलते, और जब चाहते तब वो घर घुंदिया मेट सकते, फिर दूसरा बना सकते। वो इसलिए काल निरंजन है, ये शरीर के निर्माता है, निर्माण करीस, इला जब चाह तब बना सकते, जब चाह तब बिगाड़ सकते। खेल बना है वो। सज्जनों, विचित्र है, शरीर के रचना करे और शरीर के बारे में बताते साहब कबीर है, तामे जीव ब्रह्म माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। जीवन 5 25 लागे, काम क्रोध मोह मद पागे। जीवन में 5 और 25 लगे, 5 कोने तत्व, और एक एक तत्व के 5 ठन प्रकृति होती है। जैसे शरीर है पृथ्वी तत्व, तो ये शरीर के 5 ठन पोखर प्रकृति कोने, पेशाब, आंसू और पसीना, ये जल तत्व है, और अंदर में पानी भरे तेल, मन ऐसने 55 ठन प्रकृति है एक ठन तत्व के। तो 5 पंचे 25 और 5 ठन तत्व, 25 और 5 25 5 कब का हो गए 30, और 10 ठन इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। मन ज्ञान इंद्री 2 4 और एक करके 5, 1 2 3, ये मुंह करके 4, त्वचा करके 5, ये 5 ज्ञान इंद्रिय। एक से ज्ञान होता, जैसे आंखें कोनो चीज देख करके बताते फलाना आदमी आवत है, कि ऐसा रंग रूप में बने हैं, एक से हम लोग ये ज्ञान प्राप्त होते, ये ज्ञान इंद्रिय कहेंगे। ये देखे काम करते,
और कोई भी शब्द आवत है वो शब्द सुन करके ये बताते फलाना बोला थे, कौन शब्द बोले थे, कहा थे, बोला ये सुन करके बताते। एक से ज्ञान उपजते, एक से ज्ञान इंद्रिय है। सुगंध और कुगंध जैसे बैठे हैं सुंदर सेंटेड कहीं अगरबत्ती जलते तो बढ़िया लगते मस्त है, और कहीं दुर्गंध के आगे ना कुदा कुदा कर बंद करे। हाँ कौन है रे? तो यानी एकर से वो ज्ञान होते कि खुशबू एक दुर्गंध एक कोई भी सामान छूना है तो वो ठंडा है कि गर्म है ये बताते, त्वचा बताते। और यहाँ जिभिया जिन है वो शब्द को उच्चारण करते। एकर से 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय होते। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और जीव, ये 5 कर्म इंद्रिय। एकर से कर्म बनते। चलत है चले काम पैर करते, कोई भी काम करना है तो हाथ करते, और कुछ भी बोलना है तो जिभिया से ही बोलते। और नीचे साइड के 2 ठन और इंद्रिय जिन मन अपन अपन काम करते हो मन। एकर से कर्म इंद्रिय कहते। ये मन ज्ञान इंद्रिय, यह कर्म इंद्रिय। तो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रिय और 30 और 10 40। 40 शेर के एक मन होते, 40 शेर के एक मन, यानी 40 किलो के एक मन होते। आपके मन नहीं जाना है, आपके मन वैसा तौले नहीं होगा। पहले बुजुर्ग सियान मन उसने काम करा है, जैसे गन्ना पेरा है और गुड़ बनावा, तो 40 टन भेली बना के 40 शेर के एक मन का। तो एक मन कोने वही राजा है। ये शरीर के अंदर 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रिय, 30 और 10 40, 40 शेर के एक मन बैठे। देखा 2 ठन रानी है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। हम संसार में जियत हन तेनहा प्रवृत्ति में जियत हन, निवृत्ति में नहीं जियत हन। निवृत्ति और प्रवृत्ति काला कथे। प्रवृत्ति वाला कथे पुरखा मन जन चला दे, साल के फागुन तिहार बार बकरा मारे जाते, ऐसा कहा थे। वो है आय प्रवृत्ति। क्या करबेगा हम तो वैसा चीज नहीं चाहते हैं, फिर हम पुरखा मन चला दे तेल चलावा 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 आवत हम, ऐसे कथे तेना प्रवृत्ति। और निवृत्ति काला कथे जिन स्वयं के ज्ञान के अर्जन करके और सुंदर अपन जीवन सार्थक बनाना, सुविचार, कुविचार और सुविचार, जेकर जीवन में सुविचार आते बोला निवृत्ति कहे जाते। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति के 2 जन वो रानी है, दिन हम मन राजा के धर्म पत्नी। निवृत्ति 5 जन बेटा, निवृत्ति के 5 जन बेटा, दया, धर्म, शील, संतोष, क्षमा, ये 5 जन ओकर बेटा। अब 5 जन ओकरो बेटा है प्रवृत्ति के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मन काखर बेटा है तो मन राजा के बेटा है। अब इकर मन के होते घमासान लड़ाई अंदर में, जेकर विजय होते तेन डहर जाते जीवात्मा से जुड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह के विजय होते तो वह दारू भट्टी जाही, मुर्गा मटन लेही, नीच कर्म करही, रंडीबाजी काम करही, काबर ओखर विजय हो गए, ओखर सत्ता है। और निवृत्ति के बेटा दया, धर्म, शील, संतोष, क्षमा, विचार, विवेक, एकर जब विजय होते ना तो ऐसने स्थान में आके वो जीवात्मा। इखर मन के लड़ाई चलत जिले साहब कबीर बतावत है, जीवन 5-25 लागे, काम, क्रोध, मोह मत पागे, चांद सूरज 2 पेबंद लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। चांद सूरज 2 पेबंद लागे, ये कथे चंद्रमा, डेरी पार के चंद्रमा या जौनी पार के सूरज, ईमन 24 घंटा निरंतर चलत। अब ये हाथ चंद्रमा ये सूरज है, अब उसने ये श्वास की जो नली चलत है, ये पाल चंद्र कथे, ये पाल सूर्य कथे, ईमन निरंतर चलत। साहब कबीर कथे चलते चलते पग थका,
नगर रहा 9 कोस और बीच में डेरा पड़ गए, तो कहो किसको दोष? रेंगैया थकते धर रास्ता थकते दादा, तो बता रेंगैया थकते ये ऐसे हम सोचत रहे रेंगैया थकत हो ऐसे कि हम मत सोचत है, लेकिन हमारे साहब कबीर का कहते रेंगैया नहीं थका था, रास्ता थक जाते का उल्टा लगत नहीं। हाँ लगी जे उल्टा साहब के बाड़ी उल्टा लगते हम साहब कबीर कहा थे रेंगैया नहीं थकेगा, रास्ता थक जाते कहते। ये पार के जब चलत है चंद्र चलत है ना, तेन चलत 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 कतका चलते 5 तक तो चलते ये दक्केच कसम चल ही ना तो आकाश तक पर, और 4 अंगुर चले थे तत्का जो अग्नि तक पर, 8 अंगुर चले थे तो वायु तक पर, और 12 अंगुर चले थे तो पृथ्वी तक पर, 16 अंगुर चले थे तो जल तक पर, और ये 5 तत्व एक बार चल थे ना तो हले पार के नाक के दिन हवा के बंद हो जाते, ये बंद हो जाते वह। अब बंद होते ना तो वो रेंगैया का कहते यार रास्ता बंद हो गए थक गए, तो ए पार रेंगे लग गए, ए पार रेंगी उसने 5 तत्व तक ले यहू पार है, फिर थक जाते ना तब बीच में चलते कहा 10 श्वास सुस्मरण चलते। वही कहा थे कबीरा नौमत आपनी दिन 10 लेहू बजाय, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आय। शब्द बहुत जटिल है सज्जन, कारण कि ज्ञान गुदड़ी और रामचरितमानस के उत्तर का ये भारी जटिल है। समझाने वाला गलत जटिल है, समझने वाला गलत जटिल है। कबीरा नौमत आपनी दिन 10 लेहू बजाए कहा कि 10 दिन बाजल बजा ले, कहा संसार में तो दोबारा आए की जरूरत नहीं है, इसे कहा थे तो कते बाजल ये बाजल नहीं कहा था, ये बाजा बजान नहीं कहा थे, ये मजे सुस्मरण चला थे। वही सुस्मरण ध्यान धर वो हम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, बंक नाल में संभल जा। जिन सुस्मरण चले थे तत्का बेरा न कोई काम नहीं करना है। एक बात दूसर में सुस्मरण चलत में घर से नहीं निकलना है, निश्चित मौत होगी। हाँ बताते साहब कबीर हाँ चंद्र लगन चलत तत्का जोर रेंग, तो चंद्र लगन चलत तत्का जोर यति बर रेंग बे यति बर रेंग, सूर्य लगन चलत तो यति बर रेंग यति बर रेंग, और सुस्मरण चलत है कहीं नहीं जाना है, इन्हें कोई काम नहीं करना है। वही सुस्मरण 10 श्वास चलत है तेन में 10 दिन, वही कहा कि 10 श्वास के चलत ले नाम के सुमरन कर ले, तब 50 साल ले बैठे बैठे सुमरन करबे तेखर फल 1 डहर, तब 10 श्वास सुस्मरण के सुमरन करबे तेखर फल 1 डहर। वही कहा थे दिन 10 लेहू बाजार, दिन 10 दिन के 10 लाख 10 दिन 10 सुस्मरण चलत के बजा ले इन्हें संभल जा, तब फिर संसार में तो आवागमन से छुट्टी। आगे बताते साहब कबीर शब्द के सुई सुरती करे डोरा, अज्ञान तो भन सिर जन जोरा। शब्द के सुई शब्द सूजी काम करते, सूजी सूजी का करते चिराए रहते फटे रहते तेल जोड़े काम करते नहीं, तब उसने ये शब्द निकले थे शब्द एक ठन जोड़े काम करते और एक शब्द तोड़े काम करते। आदमी शब्द सुनते कथे नहीं का करबे ओखर शब्द हम सुने भैया ओखर से एक खात रहे न हमन अलग अलग हो गए जो तोड़ दीच नहीं। हाँ महाभारत में दुर्योधन जब देखे बरस न हस्तिनापुरी में भवन बने रहे 5 भाई पांडव के, तो मन ऐसे भवन बना रहा जेल में रास्ता रहा दुआरी रहे तेल में तो दीवार कस दिखा, और जेल में दीवार रहे तेल में रहा दरवाजा कस दिखा। सपाट जमीन रहती पानी भरे तेल डीलवा दिखा सूखा दिखा भाटा, और जिनमें भाटा दिखा ना तेल में पानी भरे रहा। दुर्योधन हाथ चलत 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 चली और जेल में भाटा रहा तेल में पानी कस दिखी तो धोती ऊपर ढटांगी चूहा, और सूखा असन दिखी तेल मेरा धोती नीचे करके गई तो याते कसन पानी में जाके बोझा गए।
माता द्रौपदी देखी तो कथे या धरा के बेटा दुर्योधन आखी नहीं दिखा जाके झपा गए तुझसे कहीं। अरे भैया रे वो दिन के वो शब्द है, वो शब्द है दुर्योधन के हृदय आत्मा भेद दी सज्जनों। हाँ क्या बतावा रे तू कौड़ी के नारी बड़े बड़े समाज में तय आज मोला अंधरे के बेटा दुर्योधन के दे। अरे वो दुर्योधन है तो एक दिन बिना वस्त्र करके मैं अपन जंगम न बैठा रहा हूं तब मोर नाम दुर्योधन है। शब्द से ही सब कुछ होते सज्जनों। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ पांव, एक शब्द असौधी करे, एक शब्द करे घाव। टंगिया बसुला के मारे काटे हम मिटा जाते, लेकिन शब्द के मारे बाण है ना ऐसा घाव बनते जिंदगी भर नहीं मिटावे सज्जनों। जब जब सुरता आई तब तब कहीं का बतावा रे तोला। अरे कई एक दिन बोले ऐसे बोले रहे रे मरिया तबे भूला ही जियत भर नहीं भूला वैसे। अब अत्ता सुंदर बाड़ी बचन चला थे 9 दिन ले भागवत हो से कोनल तो पूछ के देख का बताई इसको दादा बताई से बड़े बात ना काबर वो चुभेच नहीं है, वो अंदर ला बेधेच नहीं है, अंदर ला बेधते को ना एक आठ शब्द बेधते वही दवाई काम करते सब शब्द नहीं घुट के सके आदमी। जे रास्ता रोज रहेगा था तो वो रास्ता के तो सुरता नहीं रहा है, लेकिन जे रास्ता चलत चलत अपर जब जे रास्ता अपर जाते ठोकर खा जाते तेखर सुरता नहीं भूलावे जियत भर कोनो दिन चाहिए मिले ना। अरे एक दिन आओ यही मिले ना कत रहे होगा तो दिही मेरे में आपते रहे हो ऐसे कहने लगे। हाँ ओखर सुरता रही ओखर याद रही तो शब्द जिन ही वह जोड़े काम करते एक ठन शब्द तोड़े काम करते। तो साहब कबीर कहते शब्द के सुई सुरती कर डोरा, सुरती की डोर लगा दे। जैसे हम लोग कहा थे साहब कबीर सोए बिरन मंत्र बतावत संयम नाम सदा चितलाई जासो काल दगा मिट जाई, काल दाग धरी आवे भेखा जीव चुके धरती की रेखा। सोवत समय जो मारे तारी तो ऐसे तारी मारते आदमी, ऐसे तारी मारे नहीं कहते साहब कबीर, ऐसे तारी मारब से कुछ होने वाला नहीं है। सोवत समय जो मारे तारी, तारी का मतलब तार लेके जोड़ दे काखर सा वो जो शब्द तो दे ना निज नाम साहब है जिन गुरु बनाए जिन गुरुदेव है वो है ऐसा गुरु मन तो बतावे नहीं कतको गुरु मन वही गुरु बताही एकाग बिरला वही जेकर पास वो नाम वही हर लखा है। तो वो गुरुदेव कहीं बता दी तो वही शब्द में लेके जोड़ दे वही तार ला तारी तारीख मतलब ओखरे से जोड़ दो आता है बेखटका सोच। तो सोवा समय जो मारे तारी तो सत सुकृत करे रखवारी। कहे कबीर बंकेज बुझाई सोवत जीव नष्ट नहीं हो। ये मंत्र पढ़ के मरघटिया शोक देख ले तो आँच नहीं आ वो मंत्र एक साहब कबीर। हाँ सोवत जीव नष्ट नहीं हुई अमर पिछौरी ओढ़ के सुख मंडल में सोए। चद्दर पिछौरी ओढ़ है नहीं कहते अमर पिछौरी का कहते जो शब्द है वो अमर है। वही शब्द के आपके हृदय आत्मा में गुंजार मारना चाहिए। आवते जाते आते जाते आते जाते हर श्वास में बोले कहा थे वही गुदरी वही पिछौरी ओढ़ का। हाँ अमर पिछौरी ओढ़ के सुख मंडल में सोए। अब कबीर ऐसे गुरु पाए के काहे मुक्ति करो। अरे कबीर जैसे गुरु पाए करके ते भटकत हज कहीं होती जाते कहीं होती जाते कहीं होती जाते कहाँ कहाँ भटक थज भाई। तो कबीर साहेब जिस गुरु पा करके तो मुक्ति हो तो विश्वास नहीं है। अरे आदमी तो अपने कर्म के प्रति विश्वास नहीं है, साहब के प्रति तो बहुत दूर के बात है। जबकि ते रोज के पूजा करत था, चंदन तिलक लगात था, महाप्रसाद लेत था, हर महीना उपास आवत धर्म कर्म करत था, तब तोरे कर्म के प्रति तो विश्वास होना चाहिए कि तोर कर्म तो गवाही देना चाहिए कि ते सतलोक जाए के। लेकिन पता नहीं कर्म करे के बाद भी आदमी कहते कौन जानी रे भैया। तब तोर कर्म के प्रति तो विश्वास नहीं, काखर प्रति विश्वास हो। कबीर ऐसे गुरु पाए के काहे मुक्ति करो, मुक्ति के लिए मत रो, मुक्ति तोर मुठम बंधाए तोर कर्म बंधाए। कबीर ऐसे गुरु पाए के काहे मुक्ति करो, उत्तर करो सिराना, यति बार सिराना करके सो कहा।
अक्सर करके आदमी कति बार सिराना करते 80 बार। काबर 80 बार सिराना करते उसके कर ज्ञान नहीं है। काबर जेती बार ते सिराना करते तेती बार देवता इधर राक्षस से तेल विचार करके दे। रामचरितमानस बताता दक्षिण दिशा में राक्षस की बस्ती रावण के लंका है। अब वही डालते सिराना करा था जेती बार भगवान है बैकुंठ, विष्णु भगवान के स्थान है सीधा बैकुंठ है मैं। तो जेती बार बैकुंठ है जेती बार भगवान है तेती बार गोल लाला मांग सुतो थे एती बार मूड ले का झा सो जी न रे एती बार ले एती बार मूड कर काबर सोते मरते तेला पारथे ही डर मूड कर कैसे कथे। तब कबीर साहब कथे जियत में नहीं सोबे तो लंबरे में सुता ही ताए अपन मन के नहीं सुधबे तो तोला सुता ही तो सुधबे। तब उत्तर करो सिराना पश्चिम की जय पीठ कहे कबीर धर्मदास से जम के लागे न दीठ। दीठ के मतलब होते नजर। यानी जिन ऐसा नियम संयम से सोते ऐसने नियम संयम से रहते बोला कान निरंजन के नजर तक के नहीं लगे। हाँ जैसे दीठ के मतलब होते नजर। माता मना छोटे छोटे लड़का मन की आँखी मांगते काजर और ये दे मेरे नौ नान तक टीपी लगा तो दिसे गत्ता पर एला काजर बल लगा था तो वह दाई से कि पूछबे जाती है कोनो बैरी दुश्मन के नजर मत लगे साहेब ऐसे की के लगाते इसे कहते। तो इसने साहब कभी कहा थे मैं कहा तो ते संते सो बाए करवट सोइए बाए स्वर जल पी दाहिने स्वर भोजन करें तब पावे सुख जी। ये साहब कबीर का बात है। सुमत के बहरी कर गई। देखो सुमता एक ऐसी चीज है जिन अभी बताए हो 10 ठन यहाँ दिन बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा वासना दया धर्म श्री संतोष ईमन 10 की कहूँ सुमता मार गए तब वो आदमी सत्कर्म करना शुरू कर। तो सुमत के बहरी कर गई ना कुमत मैल को डारो दीना। सुमत के बहरी कहा थे एक ठन काशी के डारा में ताकत नहीं है घर के कूड़ा करकट ला बाहर कर दो लेकिन वही बहुत अकल होते था। देखो कर ताकत जब का घर में रात बदल थे सब लोग पूरा खदेड़ के निकाल देते बाहर सब बाहर। हाँ तो वो इसने सुमत के बहरी सुमतिक साबुन सृजन धोई कुमती मैल को डारो खोई जिन गुदड़ी का किया बिचारा सो जन भेटो सृजनहारा। जिन गुदड़ी के विचार करी गुदड़ी के विचार करी तेने सृजनहार वो परम पुरुष परमात्मा संग भेंट होई। ऐसे बतावत साहब कबीर। धीरज धुनी ध्यान करा सत की कोपी सहस्यासन गिरजा रूपी चटाई बिछा करके बैठ। ये मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। साधु मारा गया और जेने साध है तेने सच्चा साधु ही। हम चटाई बिछा के बैठता चद्दर पिछौरी बिछा के बैठता लेकिन साहब कबीर कहा कि धीरज धुनी ध्यान के आसन और सत की कोपी सहज सिंहासन। कोपिन के मतलब कहा था कोपिन के मतलब क्या होता लोग लगते कोपिन के मतलब टोपी हो ही साहेब इसे लगता। कोपिन के मतलब होते लिंगौटी। तो सत्य कोपिन सहज सिंहासन युक्ति कमंडल कर गई लीना। युक्ति जेकर युक्ति ओखरे मुक्ति। कतको आदमी समझ में आत हुई कतको आदमी तो समझ में घले नहीं आओ। भले संगत में बैठे हैं तो हाँ ठीक है साहब ऐसे भले कि काबर थोड़ा कठिन है विषय। हाँ मैं जहाँ तक हो सकते ना ये प्रसंग बहुत कम निकालता हूँ। काबर एक सुनने वाला वो श्रोता घला उसने होना चाहिए तब काम के। भाई आजकल न कहानी किस्सा और दृष्टांत सुनने वाला ज़्यादा रहते चरित्र सुनने वाला ज़्यादा रहते। चरित्र समझ में आते ये जल्दी कल समझ में नहीं आवे। तो आगे बताते युक्ति कमंडल कर गई लिंगा। युक्ति होना चाहिए। सच्चा साधु सच्चा संत हमेशा कोनो में जाही तो अपन युक्ति धर के जाही। चंदन धरही महाप्रसाद धरही साहेब के तस्वीर धरही कोनो में जाही तो वह किसी दूसर के भरोसा नहीं अपन स्वयं के धर के चलिए युक्ति। और जेकर जुक्ति ओखरे मुक्ति।
अब कोनो आदमी कहूँ चल दी शहर प्रदेश चल दी का करबे साहेब, भूख लगा थे तो होटल में झड़क लेन साहेब, कैसे कर दे तो कर दे रे युक्ति। होटल में का चीज बना थे भोजन, लेकिन जूठा छोड़ कुछ नहीं हो। तो जैसन खावे अन्न तैसन बने मन, जैसन पिए पानी तैसन निकले बाणी। अब काली पुन्नी उपास रहे न है, अचानक भयानक रायपुर के है उहे रात रहे लग गए, का करबे साहब, कहाँ खाते रे भैया, होटल में खाए झड़क ले कस के होटल में। अब उपास है तो वैसे उपास ले, उपास रहने का साहब कभी पर घर भोजन करे न भाई, पर के घर भोजन नहीं करना है। अब पर के घर काला कहे, जेन घर में मांस पकते मदरा पान करते ओखर घर के भोजन मत खाओ। एक दाना अन्न खाओ में एक गौ मारे के बराबर पाप होगा। कल भूखे नहीं जाते रक्षा। निश्चय धोती पवन जनी, अछपा जपे सो जाने भी हो। जिन अटका कन बैठे होते घर अंदर में, जिन अछपा जाप जपत हुई तेल न मालूम हुई, तेल न समझ में आत हुई। और जिन अछपा नहीं जपत हुई ना, बोला बिल्कुल समझ में नहीं आए, जल्दी कर एक बार में तो समझ ही नहीं आए। वो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार वो बतावे तब ले जाकर के सही समझिए। रहे निरंतर सदगुरु दाया, साधु संगत कर सब कुछ पाया। रहे निरंतर, निरंतर काखर दया में रहने साहब के दया, साहब की कृपा। रहे निरंतर सदगुरु दाया, साधु संगत कर सब कुछ पाया। साधु संगत कर दे तब ये चीज के ज्ञान हुई, तब ये चीज के जानकारी हुई। और नहीं तो जानकारी नहीं हुई। काबर जैसन करे संग तैसे चढ़े रंग, जैसन पिए पानी तैसन निकले बाड़ी। संगत के हिसाब से आदमी जीवन परिवर्तन होते समझे। हाँ, कब्बू नहीं जाने पिए के रोखर संगत ले धर लेते। देख वो गजहा संगत ले धर ले, गजहा मन गांजा बनाते पीते ना, तो ऊपर में वो का बनाते नरियल पूछ कैसे वो रमदे शुरू कर दे, सीख जब धीरे 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 तहाले 1-2 चुप मारना शुरू कर दे। तब वो इसने संत के तीर में आके बैठ के देख, धीरे 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 तो स्वभाव बदल जाए, आचरण बदल जाए, तोर नाम बदल जाए, रूप बदल जाए। संगत के वो प्रभाव होते सज्जनों। एक स्थिति कहा थे, संगत अच्छा के संगत करे। सोनार घर के कहूँ बाहरे झारे रहते ना, तीन काड़ी कचरा गला बनिया के दुकान के काजू किशमिश बादाम ले गला ज्यादा महंगा रखे। अब सोनार घर के वो बाहरन झारा न काजित हुई। हमर तुहर घर के पपीता खाए हैं, वो दर्मी खाए हैं, तेरे फोकला मन पड़े तेसने रगबत थोड़े रही। ओखर घर सोन के चांदी के ओखरे 12 झारन मन रही, तो वो बहुत कीमती हुआ। हाँ, तो संगत ऐसी चीज होते सज्जनों, संगत से ही आदमी बनते, संगत से बिगड़ते। लौकी लौकी हृदय झोरी, क्षमा खड़ाओ पहिर बहुत। लौकी लौकी साहब कबीर एक ठन लौकी धर करके न बीच बाजार में खड़ा हो चिल्लावा। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूको आपना तो चलो हमारे साथ। कबीर साहब के संग में कौन चलते, जिन अपन घर ला भूज देते, आगी लगा देते, तेन जाते तब कौन घर, वो घर ला नहीं जिन घर में माई पीला हमर तेन घर ला नहीं। एक घर, ये घर में आगी लग जाए तो ये घर में आगी लगी काजी थजरी ज्ञान के आगी। और जरही का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मन सब चिखले, ये मन फंसा के रखे। ये मन जब पूरा नष्ट हो जाते ना, तब वो खरसुरती लग जाते, तब वो साहब कबीर के संग में चलते, चलो हमारे साथ चलो। एक ठन काल भजन गई ने हमारे साहेब, सुनो सुनो साधु भाई डोंगा में नदिया डूब जाए। हम आज तक के नहीं देखे डोंगा में नदिया डूबा, लेकिन हमारे साहब कबीर कहा थे डोंगा में नदिया डूब जाए। सुनो सुनो साधु भाई डोंगा में नदिया डूब जाए। तब कते डोंगा में डूबी, यह डोंगा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हम मुक्ति हो के ये साधने यही डोंगम चढ़ के मुक्ति हुई। तेरे डोंगल कहा थे डोंगा माँ नदी डूबी जाए। अब ये मन नदिया कौन है, तो वो परम पिता परमात्मा सतपुरुष आग बैठे और वो बैठ गए
तो वो आता है कहीं सत्कर्म नहीं करे तब बिना मतलब के डोंगा में अंदर में जा करके सागर रूपी परमात्मा डूब के सज्जन हो। एक चींटी के मुंह में बह गए नदी नाल, बड़े बड़े पंडित धोती का चाय और क्या कहे ढीमर फेंका जा। अब समझम सुनम तो ऐसे लगते बड़ा विचित्र लगते। एक चींटी के मुंह में बह गए नदियां नार कहते। एक चींटी को ने परम पुरुष परमात्मा सतपुरुष ओखरे द्वारा बड़े बड़े नदियां नर्वक बहे। नदियां नर्वक को ने ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद सोसम वेद 5 ठन वेद। और वही वेद में जा करके वो पंडित पढ़त 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 बूढ़ा गए मर गए। बड़े बड़े पंडित धोती काचे कहते, बड़े बड़े पंडित मन वो अपन आप लोग कहते मैं वो कांठ ले बतावा था वो प्रसंग ले बतावा था। एक शब्द के अनेक लेख होते से बतावत 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 सिरा गए। वही मन धोती काचा थे, बड़े बड़े पंडित धोती काचा और ढीमर मारे जाल से कहा। तो ढीमर को ने काल निरंजन है ढीमर है, हम लोग तो जाल मार के फंसावत है। अब फंसा थे कत को कहा जाबे फंसबे नहीं मच हो न बच हो ढीमर तेरो काल। जही जही डाबर में फिरत है कहाँ कहाँ मिले जाल। मछली कूद के ये डबरल वो डबरम जाके बाँच के तो वह देख लेते तो हम जाके जाल मारते। वह मल बाँच के वो कूदते ना तो वह मेरे जाके जाल मार कहाँ बाँच भागे भूया पूरे नहीं सन्मुख लड़े न जाए। एक ही बचिया नाम पर न तो काल धर धर खा। अरे काल के देश है तीनों लोग ऊपर डहर और नीचे डहर और ये बीच कहाँ भाग के जावे। 3 लोग में लगे आ कहे कबीर कहाँ जावे भाग। 3 लोग में आगे लगे अब बाँच के कहाँ जावे कौन मेरे जावे बाँच में जहाँ जावे तहाँ तो ओखरे राज। तो एक ही बच्चा नाम बल एक नाम के सुमरन करने वाला ही बच सकते बाकी कोई बचने वाला नहीं। सब पिसाच है सब लोग पिसती। आगे बता थे उदास कुबरी कलह निवारी ममता कुत्ती को ललकारी। उदास कुबरी इन्हें दया को राखो धर्म को पालो जग से रहो उदासी। अपना सजीव सबको जानो ताही मिले अविनाशी। ये संसार में नीरस जिंदगी जियल कहा थे साधु संत और नीरस जिंदगी जीती कोई प्रकार के रस नहीं। लेकिन हम तो लालच में फंसे हैं लालच में। एक गरुड़िया रहा है वो गरुड़िया हा गधा पाल के रखे रहे। गधा के पीठ में जब तक खिलौना रहते लाद दे और एक गांव ले ओ गांव जाए खेल दिखाए। अब वो गांव जाती तो खेल के दिखावत ले गधल ढील दे तो गधा चरे और जाए बेर होती तो गधल पकड़ के फेल लावे ऊपर फेल लाद ले एक गांव ले ओ गांव जाए। तो गधा तरिया पार में चरे बर गई तो वो गांव जिन गांव में वहा खेल दिखात रहते गांव के धोबी गधा गलत तरिया पार में चलत रहा। तो दोनों ठन गधा मुलाकात हो गए। वो गधा गधा संगवारी गधा तो वो कथे कस रे भाई ते कैसे आया चिहा तो मैं खेल वाले दिन दिखाते ना तेखरे गधा भाई मोरे ऊपर लाद के लेते और उबन कस के खेल दिखा लेते रेंगे बेर होते फिर लाद के लेते भर पेट खाए खले नहीं पाओ में। तो वो धोबी गधा कथे काबर वैसे के संगत लगे हते भाई पेट भर खाए जब नहीं मिलता और हमर मालिक लगे कपड़ा लाद के लाते तरिया और कपड़ा धोवत ले कस के चरथन पेट भर चल ले चारा संझा कर होई कपड़ा सुखाई तो फेल लादी फिर घर चल दी। तो तोरे बढ़िया है रे भैया मोर तो मालिक ऐसा निर्दयी है बराबर आपका करने चरे पावा धनर रपटाते मारत पीटत ले जाते लाद के ये गाल वो गाँव तब वो इसने संगत ला छोड़ से कथे तू ना ही गए ठन लालच दे दे कथे काजा। जब का जुआर वो खेल दिखाते तब का मेरे लड़की हर रस्सी में चढ़ के चलते वह एक ठन बांस लधर के देखे वो खेल वाले में उसने करेगा थे। तब वो लड़की ला ढोलक बजात कथे अरे लड़की संभल के चल बे नहीं तो गिरबे ना जरा से भी चूक के गिरे तो ये गधा संग तो शादी कर हो सकते ना तू ही लालच में हवा भाई का कर दो ऐसे हम संसार के आदमी हम
थोकन सुख के कारण लालच में भजन ल छोड़ दे, सुमरन ल छोड़ दे, ध्यान ल छोड़ दे, सत्संग ल छोड़ दे, मर गए हम चिपक के जा करके संसार के मोह और माया में सज्जनों। ऐसा गधा आन हमारा जिन गधा लालच में अरे तोला का मिली शास्त्र, ये संसार छोड़ के बाबा चले गए कुछ नहीं लेगी, दादा गलत चले गए कुछ नहीं लेगी, हम जाबो तो ले जाबो कहीं कुछ नहीं, मगर वही लालच हवा थोकन सुख मिलते ना तो वो भारी सुख। सज्जनों, इंसान चलते चलते जात रहे जंगल की ओर, वो तरफ ले जब शेर ल देखी तो शेर के डर के मारे आके कुआं में कूद दी। अब कुआं में जैसे कूदत रही से तो बर के डंगाली चूहे रहा, ओला पकड़ी तो बाल बाल बच गए, नीचे में सर्प रहा। अब वो आदमी सोचते धन्य है भगवान, अगर ये बर के डंगाली छोड़ा था तो नीचे में सांप हवे, सांप नहीं बचा हुआ, जहरीला सर्प काट ही तुरंत खत्म हो जाए। ऊपर डहार निकला थे तो शेर बाघ मुंह लफारे वो देखा था, प्राण अब नहीं बचा। ऊपरों डहर काल, नीचे डहर घलक काल, और जेर वह डंगाली पकड़े थे मूसवा दूठन कतरा थे ले। तो ये मूसवा कौन है? रात और दी। बघवा कौन है? काल कौन है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों डहर काल हो। अभी जिन वर्तमान में हम जियत हन, अभी आज का बुधवार है, निकल गए तेन हम मंगलवार वो काले, आने वाला बृहस्पति तेनो काले, आगू डहर काल, पाछू डहर काल, वर्तमान काल और मिस काल, ये सबल मिला करके करे तब कहे वो मिस काल कहे। हाँ, ऐसा काल ऊपर काल है, तेखर से बांधबे कैसे रे जीव, तते नाम के सुमरन कर, नाम के सुमरन करबे तभी बांध सकत। यानी काल निरंजन कहा थे कबीर साहब ने, जो हंसा तुम्हारे गुण गाई, अता के निकट हम नहीं जाई। कबीर साहेब जैन हंस तोर गुण लगाही, तेखर तीर में मैं नहीं जाऊँ कभी। सज्जनों, अभी दिन के सूर्य नारायण हुए हैं और अंधियार लाए के बता देंगे नहीं आ सकता। काबर नहीं आवे, वो खर शक्ति नहीं, वो खर सिद्धत्व तो नहीं जिन आज है। तो वो इसने जेकर हृदय आत्मा में नाम के सुमरन होते, अरे जेखर दुआरी में रखवार बैठे 24 घंटा, वो खर घर चोर कैसे खुश रही भाई? चोर तो जब खुश रही जब वो घर के रखवार सो जाए, तभी वो घर में चोर खुश रही। ये साहब कबीर के बाड़ी सज्जनों, हवा भजन की ओर साहेब बंदगी साहेब।